साथ शिप्रा सैनी। एंटीलिया विस्फोटक केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सचिन वाजे जिस ऑडी कार का इस्तेमाल करता था वो ऑडी कार अब एनआईए ने जब्त कर ली है। यानी कार कनेक्शन जो है सचिन वाजे का वो हर रोज बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले आउटलैंडर कार भी एनआईए ने जब्त की थी और उसके बाद अब ब्लैक ऑडी कार को भी एनआईए ने जब्त किया है। सचिन वाजे इस कार का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार एनआईए इस कार की तलाश में थी जिसे अब जब्त कर लिया गया है। मुंबई के वसई विहार इलाके से इस कार को बरामद किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक के बाद एक बड़े खुलासे एंटीलिया विस्फोटक केस में सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से उनका कार कनेक्शन लगातार बढ़ता नजर आ रहा है और उसमें अहम सबूत एनआईए के हाथों लग रहे हैं, उसके बाद लगातार सचिन वाजे पर शिकंजा जो है एनआईए का वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल बात अगर एंटीलिया विस्फोटक केस की जाए तो अब तक सचिन वाजे ने जो एंटीलिया विस्फोटक केस को अंजाम दिया है जिसमें वो आरोपी हैं, एनआईए की हिरासत में हैं, उसमें 8 कारें अब तक एनआईए जब्त कर चुकी है और जाहिर तौर पर इन तमाम कारों से इस पूरे केस से जुड़े अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। सबसे पहले 25 फरवरी को एक स्कॉर्पियो कार एंटीलिया के बाहर से एनआईए ने हिरासत में ली थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें यानी एक विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। उसके बाद ही ये कार मिलने का जो सिलसिला है ये अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़ी एक इनोवा कार भी 15 मार्च को जब्त की गई। सचिन वाजे लगातार इस सरकारी इनोवा कार से स्कॉर्पियो का पीछा कर रहा था जो स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर से बरामद की गई थी। उसके बाद ब्लैक मर्सिडीज कार जो कि 16 मार्च को मुंबई पुलिस के जो गैराज है उसमें से जब्त एनआईए ने की है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम वो कारें हैं जिनसे अहम जो सुराग है इस पूरे केस में वो एनआईए के हाथों लगे हैं। उसके बाद एक ब्लू मर्सिडीज कार जो कि 18 मार्च को क्रॉफर्ड मार्केट से बरामद की गई थी। ये वही मार्केट है जो कि पुलिस मुंबई पुलिस का जो दफ्तर है उससे कुछ ही दूरी पर ये मार्केट है जहां से ये कार जब्त की गई, जिसमें से न सिर्फ कैश काउंटिंग मशीन मिली थी बल्कि तमाम वो कपड़े जिन्हें जलाने की कोशिश की गई कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा भी कई अहम जो सबूत थे वो एनआईए के हाथों लगे थे। उसके अलावा लैंड क्रूजर प्राडो वोल्वो ये तमाम वो कारें हैं जो एनआईए अपनी जब्त में ले चुकी है और तमाम कारों से अहम सुराग एनआईए के हाथों लग रहे हैं। और हाल ही में अगर बात की जाए तो आउटलैंडर कार जो कि 30 मार्च को नवी मुंबई के कमोठा इलाके से बरामद की गई। उसके बाद अब एक ब्लैक ऑडी कार यानी कुल मिलाकर 8 वाहन सचिन वाजे जिनका इस्तेमाल करता था। क्राइम यूनिट का एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जो लगातार इतनी लग्जरी कारों का इस्तेमाल करता था, आखिर क्या इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नहीं थी? ये तमाम अहम सवाल है जो शुरू से ही इस पूरे केस में उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अहम सुराग एनआईए के हाथों लग रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पूरे केस में काफी मदद इन तमाम कारों के जब्त होने के बाद उन्हें मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल कार मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद भी एक और कार की तलाश में एनआईए है और ये तमाम वो कारें हैं जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे ने किया है। फिलहाल जो ब्लैक ऑडी कार को हिरासत में लिया गया है उसकी जांच की जा रही है, उससे अहम सुराग हासिल किए जाएं, ये एनआईए की कोशिश है। आपको बता दें MH04FZ6561 ये उस ब्लैक ऑडी कार का नंबर है जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था। आखिर इसका इस्तेमाल क्या एंटीलिया विस्फोटक केस में किया गया है? क्या मनसुख हीरेन की हत्या जिस तरीके से की गई क्या उसमें इस कार का इस्तेमाल किया गया है? तो किस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में इस ऑडी कार की भूमिका है, ये लगातार जांच एनआईए फिलहाल इस पूरे केस में कर रहा है। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे एंटीलिया विस्फोटक केस में निकलकर सामने आ रहे हैं। और बात अगर उस विस्फोटक सामग्री की जाए जो स्कॉर्पियो से सबसे पहले एंटीलिया के बाहर से बरामद की गई थी जिलेटिन की छड़ें, उसको लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल वो जिलेटिन की छड़ें किसी और ने नहीं बल्कि क्राइम यूनिट के अधिकारी रहे सचिन वाजे ने ही खरीदी थी। तो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला शख्स जो मुख्य शख्स था वो सचिन वाजे है जो फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। एनआईए लगातार जो सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है इस पूरे केस में एक के बाद एक खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं।
और फिलहाल अगर 20 जिलेटिन की छड़ें जो कि स्कॉर्पियो से बरामद हुई थी उनकी बात की जाए तो जाहिर तौर पर यह बड़ा खुलासा हो चुका है कि सचिन वाजे ने ही इन जिलेटिन की छड़ों को खरीदा था, जिसकी पुष्टि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने ही की है। लेकिन एनआईए ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आखिर इन छड़ों को कब और कहां से खरीदा गया था और आखिर किस वजह से ये जिलेटिन की छड़ें स्कॉर्पियो में रखी गई थी। ये तमाम अहम सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जांच में ये सामने आया है कि दरअसल नागपुर की एक सोलर इंडस्ट्री कंपनी ने ये छड़ें बनाई है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी एनआईए की ओर से हो रही है। लेकिन सचिन वाजे के साथ साथ मुश्किलें महाराष्ट्र सरकार की भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार में सत्ता में शामिल पार्टी शिवसेना का एक हिस्सा रहे हैं। ऐसे में तमाम सवाल शिवसेना पर लगातार उठ रहे हैं कि आखिर सचिन वाजे की बहाली क्यों की गई। क्या एंटीलिया विस्फोटक केस को अंजाम देने के लिए क्या वसूली की मंशा से ही सचिन वाजे की ये बहाली शिवसेना की ओर से की गई थी। तो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में सामने आने के बाद तमाम जो बड़े खुलासे हैं वो न सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, उनके अधिकारियों को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार में जो वसूली का खेल चल रहा है और उस खेल में इतने बड़े कहीं ना कहीं केस जो हैं उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी जैसे शख्स को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की भी टेंशन बढ़ाती नजर आ रही है। तो एक तरफ सचिन वाजे को लेकर बड़े खुलासे एनआईए की ओर से लगातार हो रहे हैं, जिस तरीके से उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कार का जो कनेक्शन है सचिन वाजे का वो भी लगातार बढ़ रहा है। और एनआईए को यह शक है कि जो ब्लैक ऑडी कार अब जब्त की गई है उसका इस्तेमाल मनसुख हिरेन की मौत से ठीक पहले किया गया था। इससे पहले आपको बता दें एटीएस, मुंबई एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। वो भी मनसुख हिरेन की हत्या में 2 लोगों को उन्होंने भी हिरासत में लिया था और उसके बाद ही उन्होंने यह जानकारी एनआईए को दी थी कि दरअसल एक ब्लैक ऑडी कार का इस्तेमाल भी सचिन वाजे के द्वारा किया गया है, जिसके बाद एनआईए ने इसकी तलाश जारी की और उसमें अब ये ब्लैक ऑडी कार जब्त की गई है। लेकिन वहीं आपको बता दें अभी भी एक स्कोडा कार की तलाश में एनआईए है, यानी ये कार कनेक्शन खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अहम सुराग भी इन तमाम कारों से ही, इन तमाम वाहनों से ही एनआईए को हाथों लग रहे हैं, फिर चाहे वो एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़े हो या फिर मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े हो। जिस तरीके से तमाम नंबर प्लेट्स गाड़ियों की, इसके अलावा कपड़े और कैश, ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे केस में तमाम सवाल खड़े कर रही है। जाहिर तौर पर वसूली का खुलासा खुद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने किया था और वो कैश काउंटिंग मशीन मिलना, इसके अलावा कैश मिलना, ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें महत्वपूर्ण डायरियां जिसमें ये खुलासे हैं कि किस तरीके से वसूली किससे कितनी की जानी है, ये तमाम चीजें उसमें लिखी हुई है। तो ये तमाम अहम दस्तावेज हैं जो फिलहाल एनआईए के कब्जे में हैं और आने वाले वक्त में एनआईए इसको लेकर बड़ा खुलासा कर सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें मुंबई में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का जो प्रमुख का पद था उससे सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया था जब एनआईए के हिरासत में वो गए और अब इंस्पेक्टर मिलिंद काठे को मुंबई सीआई यूनिट का प्रमुख बनाया गया है। तो सचिन वाजे पर लगातार गाज गिरी है, ये लगातार देखने को मिला है। जिस तरीके से शिवसेना की टेंशन बढ़ी, उन पर तमाम सवाल बीजेपी की ओर से उठाए गए, न सिर्फ सचिन वाजे की बहाली को लेकर बल्कि जिस तरीके से शिवसेना लगातार उनका बचाव भी करती नजर आई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एंटीलिया विस्फोटक केस से लेकर परमवीर सिंह की चिट्ठी और तमाम जो अहम केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं उसमें सचिन वाजे कितने बड़े विलन के रूप में दिखाई दिए हैं, यही वजह है कि लगातार बीजेपी इसको लेकर शिवसेना को भी घेरती नजर आई है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से बड़ा खुलासा यह किया गया था कि दरअसल शिवसेना पहले भी सचिन वाजे की बहाली को लेकर उनसे भी दरख्वास्त कर चुकी है, लेकिन उन्होंने सचिन वाजे को बहाल ना करने का फैसला लिया था। लेकिन उसके बाद जब शिवसेना सत्ता में आई तो सचिन वाजे को बहाल किया गया। तो ये तमाम बड़े आरोप हैं जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार भी हर रोज घिरती नजर आ रही है। लेकिन वही
एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए की जांच का शिकंजा, राष्ट्रीय एजेंसी अब पूरे इस मामले की जांच कर रही है। न सिर्फ आतंकी गतिविधि के चलते इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, बल्कि देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी को जो वसूली के लिए टारगेट बनाया गया था और उसमें कौन कौन से नए पैतरे अपनाए गए थे, यहां तक कि स्कॉर्पियो के जो मालिक है मनसुख हिरेन, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये तमाम अहम चीजें हैं जो इस पूरे केस में सचिन वाजे से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक के लिए मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।